स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट जो आपके विशाल सर ने अभी मेंशन किया था about GDP. So GDP itself is a global design program. So I can say it's more of multidisciplinary where we talk about all the design aspects जिसमें आपका सारा डिज़ाइन कवर हो जाता है एंड उसका जो करिकुलम है इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप 4 कंट्रीज़ में जाते हो इंक्लूडिंग इंडिया. Okay. सो पहला आपका एंड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऑड सेमेस्टर में ट्रैवल करते हैं. सो जैसे थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स जाएंगे ऑस्ट्रेलिया स्विनबर्न यूनिवर्सिटी. आपका फिर फिफ्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट्स जाएंगे इटली एंड देन सेवन्थ सेमेस्टर में आपका यूके एंड यूएस कंट्रीज़ में ऑप्शंस होता है स्टूडेंट के पास. Okay. एंड देन लास्ट सेमेस्टर उनका दे कम बैक वापस आके पूरा एंड वो अपना ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं उसमें. Okay. राइट. And what is the field of कोई भी फील्ड में they do GDP या कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में ही GDP प्रोग्राम है? स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में भी है लाइक आप मेजर्स एंड माइनर्स जैसे होते हैं तो उसमें आप चूज़ कर सकते हो कि आपको अपना मेजर्स में क्या रखना है माइनर्स में क्या रखना है. Okay. एंड उसमें फिर आप डिज़ाइन फील्ड में बिकॉज ये प्रोग्राम उसके लिए ज़्यादा अच्छा है जो कि किसी स्टूडेंट का इंक्लिनेशन टुवर्ड्स 2-3 इंडस्ट्रीज़ में है लाइक फैशन एनिमेशन एंड विजुअल उसके साथ. सो तो आप हर ईयर में एक डिफरेंट मेजर भी चूज कर सकते हैं? उसमें क्या होता है मैम ये आपका ओपन इलेक्टिव्स में आ जाता है. Okay. सो एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट फैशन कर रहा है और उसका इंटरेस्ट विजुअल कम्युनिकेशन में भी है तो हर सेमेस्टर में 1-2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम विजुअल कम्युनिकेशन वो चूज कर सकते हैं एज ओपन इलेक्टिव. ओके. अदरवाइज नॉर्मल डिग्री प्रोग्राम में ऐसे नहीं होता, सिर्फ फाउंडेशन ईयर ही एक कॉमन ईयर होता है एंड बाद में यू गो इनटू योर स्पेसिफिक फील्ड ओनली. बट ग्लोबल डिज़ाइन में आप डिफरेंट चूज कर सकते हैं. इज इट द डिफरेंस? यस. नॉर्मल में जो मैंने ओपन इलेक्टिव का मेंशन किया है वो नॉर्मल में भी ऑप्शन है. Okay. ग्लोबल डिज़ाइन प्रोग्राम में तो ऑब्वियसली वो 2-3 इंडस्ट्री के बारे में ही पढ़ेंगे मोर देन दैट. सो उसमें इंटायरली फैशन हो गया, विजुअल हो गया, उसके बाद प्रोडक्ट हो गया, एनिमेशन हो गया. तो दे विल लर्न सब कुछ उसमें पूरा का पूरा होल एज अ डिज़ाइन सीखते हैं. ओके. एंड जो बाहर वाले इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ने का जो भी एक्सपेंस है दैट इज टेकन बाय द यूआईडी और वो बच्चे का अपना एक्सपेंस होता है? मैम वो बच्चे का अपना एक्सपेंस में काउंट डाउन हो जाता है बट द ट्यूशन फीस उसमें वो मेंशन हो जाती है. ट्यूशन फी इज द यूआईडीज ट्यूशन फी? हाँ जी, वो आपका ट्यूशन फी में इंक्लूड हो जाता है. बाकी जो ट्रैवल एक्सपेंस होता है वो स्टूडेंट्स को वेयर करना होता है. वेयर करना पड़ता है. एंड देन वहाँ पे स्टे एंड ऑल आल्सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ? नो वहाँ पे जो स्टे होता है वो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं विद इन द कैंपस. हम कोशिश करते हैं कि बच्चे स्टूडेंट्स के साथ ही रहें सो दैट उनको उनके इन्वायरमेंट का एक आइडिया लग जाए किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम है एंड क्या डिफरेंस है इंडिया से. तो हमारी कोशिश यही रहती है.